हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 25 की शुरुआत में हमें पास्ट में एक ऑर्फेनेज दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ अनाथ बच्चे खेल रहे थे, कुछ रो रहे थे। हमें बताया जाता है कि एल भी यहीं पर रहा करता था। वातारी एक छोटे से बच्चे को लेकर एक घर में जा रहा था। यह बच्चा एल ही था जो वातारी के साथ ही रहने लगा था। जब रियूजाकी वहाँ रहा करता था तब उसे हर समय घंटियों की आवाज़ सुनाई देती थी क्योंकि उस ऑर्फेनेज में एक बड़ी सी घंटी लगी हुई थी। अब प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है कि रियूजाकी ये सब कुछ सोच रहा था। वातारी उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। रियूजाकी उसे कोई जवाब नहीं देता। अब रियूजाकी डेथ नोट को ऑब्जर्व कर रहा था, तभी उसे एक पेज फटा हुआ दिखाई देता है। वही पेज जो कि रैम मीसा को टच करने के लिए फाड़ा था। अब रियूजाकी के मन में एक सवाल उठता है। वो रैम से पूछता है, रैम तुम तो जानती ही होगी कि अगर कोई इंसान डेथ नोट के फटे हुए पेज पर किसी का नाम लिखे तो वो भी मर जाएगा क्या। तब रैम जवाब देती है कि मुझे नहीं पता, ना ही मैंने कभी इस तरह से डेथ नोट का यूज किया है और ना ही किसी इंसान को ऐसे करते हुए देखा है। फिर रियूजाकी पूछते कि क्या शिनिगामी को एप्पल्स पसंद होते हैं। तब रैम बोलती है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि शिनिगामीज के बॉडी ऑर्गन्स इंसानों की तरह नहीं होते हैं, उनके लिए खाना पीना तो जरूरी नहीं है। रियूजाकी अब की बार लाइट से कहता है कि लाइट, तुम्हें तो परमिशन मिल चुकी है ना बाहर आने जाने के लिए, फिर तुम अब तक एक बार भी बाहर क्यों नहीं गए। और तो और मीसा जब मिलने आती तो तुम कुछ ही मिनट उससे बात करते हो, ऐसा क्यों। तब लाइट कहता है कि वह इसलिए कि हम लोगों ने अब तक कीरा केस को सॉल्व नहीं किया है और फिलहाल मेरे पास फिजूल की बातों के लिए टाइम नहीं है। लाइट फिर पूछता है कि क्या बात है रियूजाकी, मेरे यहाँ रुकने से तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। तब रियूजाकी कहता है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। रियूजाकी लाइट को अभी भी शक की नज़रों से ही देखता है। उसके बाद मीसा लाइट से मिलने आती है। लाइट उसे कहता है कि अभी मैं क्रिमिनल्स को पनिश नहीं कर सकता हूँ, तो ये काम तुम्हें ही करना होगा। मीसा ठीक वैसा ही करती है और क्रिमिनल्स को मारना कंटिन्यू रखती है। इस तरह से लाइट के प्लान को फॉलो करती है और बस उसके अगले ऑर्डर का इंतजार करती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चीफ यागामी काफी जल्दी में हेडक्वार्टर्स की तरफ पहुंचता है और सबको बताता है कि क्रिमिनल्स का मरना दोबारा शुरू हो चुका है। यहाँ आइजावा बताते कि हाँ, कल ही 16 क्रिमिनल्स के मरने की न्यूज आई है और वह भी हिगुची के मरने के कुछ ही दिन के बाद। चीफ यागामी कहता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हिगुची कभी कीरा था ही नहीं। तब लाइट कहता है कि नहीं डैड, हिगुची को जब तक हमने अरेस्ट नहीं किया था तक वो कीरा ही था, ये बात तो पक्की है। तो आइजावा कहते हैं कि इसका मतलब एक नया कीरा आ चुका है। मात्सुरा इन बातों से तंग आ चुका होता है और वो बोलता है कि क्या यार, ऐसा कब तक चलता रहेगा। रियूजाकी भी यही सोचता है। लाइट कीरा पर गुस्सा दिखाने की एक्टिंग करता है मगर रैम समझ जाती है कि ये सब मीसा ही कर रही होगी। रियूजाकी कहता है कि ये मौतें तब से ही हो रही है जब से हमने मीसा को कस्टडी से आजाद किया है, मगर लाइट कहता है कि मीसा का इन सब से कोई लेना देना नहीं हो सकता है, ये तब से ही चल रहा है जब से हिगुची मरा था। रियूजाकी कहता है कि अगर एक और डेथ नोट है और कोई बंदा उसका यूज कर रहा है तो हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। रियूजाकी सोचता है कि डेथ नोट के रूल्स के हिसाब से एक बार इसमें नाम लिखने वाले को अगले 13 दिन में दूसरा नाम लिखना होगा, नहीं तो वो खुद ही मर जाएगा। मगर लाइट और मीसा तो अब तक जिंदा है। लाइट रियूजाकी से पूछता है कि अगर हमने उस इंसान को पकड़ भी लिया जो डेथ नोट का यूज करके क्रिमिनल्स को मार रहा है तो क्या हम उसे सजा दिलवा सकेंगे। तब मैत्सुरा कहते हैं कि हाँ, हम जरूर उसे सजा दिलवा सकेंगे क्योंकि वह जानबूझकर लोगों के नाम डेथ नोट में लिख रहा है। यह बात पब्लिक से छिपा कर रख सकते हैं मगर हमें उसे मारना होगा। वैसे हमें उसे जान से नहीं मारना चाहिए मगर जापानी गवर्नमेंट और सुपीरियर्स तो यही चाहेंगे। तब रियूजाकी कहते हैं कि अगर हम प्रूव कर दे कि कीरा डेथ नोट का यूज करके लोगों को मार रहा है तो उसे मौत की सजा मिलेगी या फिर उम्र कैद। रेम खड़ी मन में सोच रही थी आखिर लाइट करना क्या चाहता है। अगर मीसा पकड़ी गई तो वह भी तो नहीं बचेगा। एक मिनट, तो क्या लाइट का प्लान इतना घटिया और खतरनाक है। अब मुझे सब समझ में आ गया। लाइट ये जानता है कि मैं मीसा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस हिसाब से अगर मुझे मीसा की जान बचानी है तो रियूजाकी का असली नाम मुझे डेथ नोट में लिखना ही होगा। और फिर रैम को वो शिनिगामी याद आता है जो मीसा को बचाने के चक्कर में मर गया था। रेम सोचती है कि लाइट ये चाहता है कि मीसा की लाइफ स्पैन बढ़ जाए और मैं खत्म हो जाऊँ। लाइट ने ये सब अपने ही फायदे के लिए किया हुआ है। लाइट रैम की तरफ बार बार देख रहा था। वो मन ही मन कहता है, रैम तुम एक शिनिगामी हो मगर मेरा प्लान सॉलिड है। तुम्हें मीसा को बचाना ही होगा क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन 2 बार तो आधी हो चुकी है और तुम उसे मरता हुआ तो नहीं देख सकती हो, तो जल्दी करो, रियूजाकी का नाम डेथ नोट में लिखो। लाइट ने जानबूझकर मीसा से डेथ नोट यूज करवाई थी ताकि सब उस पर कीरा होने का शक करें और लाइट को पता था कि मीसा को बचाने के लिए रैम अपनी जान का सेक्रीफाइस भी कर सकती है और मीसा को रैम का सारा लाइफ स्पैन मिल जाएगा। यही लाइट का मास्टर प्लान था। अगले सीन में हमें तेज बारिश दिखाई जाती है। रियूजाकी बाहर बारिश में खड़ा भीग रहा होता है। लाइट भी वहीं आ जाता है। वो रियूजाकी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तब रियूजाकी ऐसे एक्ट करता है मानो कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए लाइट रियूजाकी के पास चला जाता है और फिर से पूछता है। तब रियूजाकी कहता है कि वह बेल्स की आवाज़ ही सुन रहा है।
लाइट कहता है कि कौन सी बेल्स, तुम किन बेल्स की बात कर रहे हो। तब रियूजाकी कहता है कि आज बेल्स की आवाज बहुत ज्यादा ही आ रही है। तब लाइट कहता है कि मुझे तो इस तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है। तब रियूजाकी कहता है कि मुझे बेल्स की आवाज आज सुबह से ही आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं वेडिंग में हूँ या फिर किसी चर्च से आ रही है। लाइट कहता है कि तुम अजीब बात क्यों कर रहे हो रियूजाकी, तुम्हें अंदर चलना चाहिए। तब रियूजाकी कहता है कि आजकल मेरी हर बात अजीब और सेंसलेस ही होती है। तब लाइट कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी सेंसलेस बातों में अगर मैं ध्यान देता तो मुसीबत में पड़ चुका होता। तब रियूजाकी कहता है कि अच्छा यही सब मैं तुम्हारे लिए कहूँ तो ये भी तो गलत नहीं होगा ना लाइट। लाइट थोड़ा सा शॉक्ड होता है, वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है रियूजाकी। रियूजाकी बोलता है कि लाइट क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी भी सच कहा है। लाइट कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। हाँ, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी को कभी न कभी तो झूठ कहना ही पड़ता है। मैं भी झूठ बोलता हूँ जरूरत पड़ने पर, अगर मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मेरे झूठ से किसी को कुछ नुकसान न पहुँचे। रियूजाकी कहते हैं कि लाइट मुझे तुमसे ऐसे ही किसी आंसर की उम्मीद थी। अब वे दोनों अंदर आ जाते हैं। लाइट खुद को पहुंच रहा होता है, रियूजाकी उसके पास पहुंच जाता है और उसके गीले पैरों को छूकर कहता है लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ पैरों को सुखाने में। लाइट रियूजाकी को मना करता है, वो कहता है कि नहीं रियूजाकी तुम परेशान न हो। रियूजाकी कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समय के बाद हम अलग होने वाले हैं, मैं बस अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। लाइट उसकी बात समझ जाता है कि कैसे उसे सर्विलेंस की निगरानी में और हैंडकफ्स से बांध कर रखा गया था। अब रियूजाकी लाइट के पैरों को सुखाने लगता है। रियूजाकी के गीले बालों से लाइट के पैरों पर पानी गिरता है। तब लाइट भी उसके बालों को टॉवेल से पोंछ देता है। अब वे दोनों वहाँ बैठे ही थे कि तभी रियूजाकी का फोन रिंग करता है और वह उठकर जाने लगता है और लाइट को भी साथ चलने को कहता है। वे दोनों हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं, जहाँ पर चीफ उससे पूछता है कि रियूजाकी तुम क्या करना चाहते हो, आगे क्या प्लान है। मैत्सुरा भी कहता है कि हाँ बाकी सारे देशों से तुम्हें डेथ नोट का इस्तेमाल करने की परमिशन मिली है, इस सब का क्या मतलब है। रियूजाकी वातारी को कहता है कि वो नोटबुक उसके पास लेकर आए। लाइट भी सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करने वाला है। रियूजाकी सबको बताता है कि वो डेथ नोट का यूज करने जा रहा है। उसकी बात सुनकर सभी डर जाते हैं। आइजावा कहता है कि डेथ नोट सच में काम करता है, ऐसा करना काफी खतरनाक है। मैत्सुरा कहता है कि हाँ, और अगर किसी इंसान ने एक बार इसका यूज किया तो उसे हर 13 दिन में किसी व्यक्ति को मारना ही होगा। अब रियूजाकी कहता है डेथ नोट पर नाम लिखने वाला बंदा वो होगा जिसका एग्जीक्यूशन होने ही वाला हो, लेकिन अगर वह 13 दिनों के बाद भी बच जाता है तो उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। ये हमारी आखिरी कोशिश है और मुझे पक्का पता है कि कीरा केस इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तभी अचानक बिजली चली जाती है और रैम वातारी के पास खड़ी होती है और वातारी को मार देती है। मरने से पहले वातारी एक बटन दबाता है और जिससे सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। रियूजाकी भी काफी ज्यादा डर जाता है और वह घबराकर सबको बताता है कि मैंने वातारी को बोला था कि कभी भी उसे कुछ खतरा महसूस हो या कोई दिक्कत लगे तो सारा डेटा डिलीट कर देना। सब बहुत डर जाते हैं। रियूजाकी पूछता है कि वह शिनिगामी कहाँ है। चीफ यागामी कहता है कि वह अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रैम डेथ नोट पर नाम लिख रही होती है। रियूजाकी कुछ बोल ही रहा था कि वह अचानक से चुप हो जाता है और अपनी चेयर से नीचे गिरने लगता है। लाइट को समझ आ गया था। लाइट रियूजाकी को पकड़कर बैठ जाता है। रियूजाकी लाइट की तरफ ही देखता है और अपने बचपन को याद करता है। उसे अब बेल्स की आवाजें वापस सुनाई दे रही थी और फाइनली रियूजाकी मर जाता है। लाइट अपने हाथों में उसे लेकर स्माइल कर रहा होता है। लाइट रियूजाकी को पुकारता है और सभी लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब लाइट जोर से चीखता है और कहता है कि रियूजाकी मर चुका है। लाइट कहता है कि वातारी और रियूजाकी दोनों ही मर गए हैं, अब अगला नंबर हमारा है। सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और लाइट रेम के ऊपर चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि वह जहाँ भी है बाहर आ जाए। यह कहकर लाइट वहाँ से जाने लगता है। चीफ यागामी मोगी को कहता है कि वह रियूजाकी को संभाले और बाकी लोग रेम को ढूंढने लगते हैं, मगर रेम तो राख हो चुकी थी, वहीं उसकी डेथ नोट पड़ी थी। लाइट डेथ नोट को अपने पास रख लेता है, फिर वह सबको अंदर बुलाता है। किसी को भी समझ ही नहीं आता है कि आखिर में ये सब चल क्या रहा था। लाइट कहता है कि कितना भी खतरा उठाना पड़े वह रियूजाकी की मौत का बदला जरूर लेगा। लाइट आगे कहता है कि रियूजाकी, वातारी, जितने भी विक्टिम्स मारे गए हैं उनकी डेथ को भुलाया नहीं जा सकता है। हम इस केस को सॉल्व करेंगे और कीरा को मारकर उनका बदला लेंगे। तब मैत्सुरा कहते हैं कि मगर हम सभी मारे जा सकते हैं। लाइट कहता है कि अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम इन्वेस्टिगेशन से हट सकते हो। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने अब तक अपनी जान की परवाह नहीं की है। मैत्सुरा उसकी बात मान लेता है और कहता है कि वो बिल्कुल रियूजाकी की तरह ही साउंड कर रहा है। लाइट बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है, मगर वह मन ही मन कहता है कि अब उसके रास्ते की सारी रुकावटें हट चुकी हैं। अब उसे इस दुनिया का गॉड बनने से कोई नहीं रोक सकता है। 25th एपिसोड में एल मारा गया था। यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म है, मगर एल एक लेजेंड था और वो अपना काम पूरा करना जानता था। इसके आगे के एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे उसने अपने अलग फॉर्म में, अपने अलग रूप में इस काम को पूरा किया।